अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तेलुगु देशम पार्टी बीसी की पार्टी है। रियासत में मखलूत हुकूमत के क़याम के बाद हम नामजद अख्तों को पुर करने के लिए पहला कदम उठाया गया है, जिसके लिए अवाम और पार्टी के लिए सख्त मेहनत करने वाले कई उम्मीदवार इंतजार कर रहे। इसके एक हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत ने रिटायर IAS अफसर पी कृष्णैया को आंध्र प्रदेश आलूदगी कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर करने का हुक्म जारी किया। इस मौके पर कृष्णैया ने आज APPCB हेडक्वार्टर में चेयरमैन की हैसियत से चार्ज संभाला है। बादजा कृष्णैया DDP के मरकजी दफ्तर पहुंचे और पार्टी दफ्तर के अमला और कायदीन ने उनका खैर मकदम किया और मुबारकबाद दी। दफ्तर के अमले ने कृष्णैया के लिए एहतमाम किया गया, केक काटा, जिन्हें पहला नामजद ओहदा मिला और अपनी खुशी का इजहार किया। श्रीकाकुलम के MLA गुंडू शंकर ने कहा है कि जिला के मरकज से तमाम इलाकों तक ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जानी चाहिए। श्रीकाकुलम की MLA गुंडू शंकर और पालसा MLA गुत्ता श्रीशा ने पीर को श्रीकाकुलम शहर के बालागा इलाके में SKS प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी का इफ्तिताह किया। उन्होंने ट्रैवल एजेंसियों के जरिए मुल्क के तमाम सियाहती मकामात, रूहानी मकामात और मशहूर शहरों तक ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त की है। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में ट्रैवल एजेंसियों के नुमाइंदे, मुकामी TDP कायदीन और दीगर ने शिरकत की। अदाकार और साबिक मरकजी वजीर मेगा स्टार चिरंजीवी ने सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए का अतिया दिया है। चिरंजीवी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी जुबली हिल्स रिहाइश गाह पर मुलाकात की और अतिये का चेक हवाले किया। चिरंजीवी ने अपने बेटे रामचरण की जानिब से CMRF को 50 लाख रुपए का चेक दिया है और वज़ीर आला ने चिरंजीवी के खानदान का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने हुकूमत के साथ खड़े हुए और इमदादी प्रोग्रामों में फराख दिली का मुजाहरा किया। इस मौके पर वजीर सिद्दीक़ा भी वज़ीर आला के साथ मौजूद रहे। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में रंगा नायक कॉलोनी में चाकू से हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक हसीनू नामी शख्स ने अपने बहनोई महेश पर जानलेवा हमला किया। इसकी इत्तला पहाड़ी शरीफ पुलिस को मिलते ही मौके वारदात पर पहुंचकर जख्मी शख्स को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। पहाड़ी शरीफ पुलिस मसरूफ तहकीकात है। CPI के रियासती सेक्रेटरी के रामकृष्णा ने कहा है कि रियासती हुकूमत रियासत में तिबी तालीम को प्राइवेटाइज करने की साजिश कर रही है। पीर को मकामी दासारी भवन में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से रियासती हुकूमत के पॉलिसी फैसलों की वजाहत करने को कहा। उन्होंने अपोजिशन में रहते हुए जो कुछ कहा वो इख्तिदार में आने के बाद क्या इस पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों के क़याम में जगन हुकूमत जियो 107 और 108 को लाया और 50% सीटों की निचकारी की। इस दिन रियासत की तलबा यूनियंस, कम्युनिस्ट पार्टी और मेडिकल के तलबा ने हुकूमत के फैसले की सख्त मुखालिफत की। उन्होंने कहा है कि नारा लोकेश ने भी वादा किया था कि अगर वो इख्तिदार में आए तो युवगलम पदयात्रा के दौरान उन मखलूकात को खत्म कर देंगे। अब वो उन यकीन दहानियों के बरक्स बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि NMC को खत लिखकर कहा कि हम मेडिकल सीट्स तब्दील नहीं कर सकते, अगर वो आज आए तो ये इश्तियाल अंगेज है। उन्होंने कहा है कि इमारतों की तामीर, इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी और असातिज़ा की कमी के मसाइल को हल करने का तरीका सोचे बगैर सीटें न कहना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो गुजरात तर्ज की पॉलिसी लाने के लिए एक कमेटी कायम करेगी। उन्होंने कहा है कि गुजरात में सिर्फ 6 कॉलेजेस हुकूमत के मातहत है और बाकी निजी अफराद के हाथ में है। मेडिकल कॉलेजेस को प्राइवेट अफराद के हवाले करने की साजिश हो रही है। रियासती वजीर सेहत सत्य कुमार ने कहा है कि साबिक वजीर आला जगन को खुला चैलेंज करना सितम ज़रफ़ी है। उन्होंने कहा है कि TDP हुकूमत क्या कर रही है, इस बात पर भी बहस होगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महबूब नगर के जिला के चिंताकुंटा मंडल और मधुसूदन रेड्डी के वालिद ग्युनोला कृष्णा रेड्डी के दिशा दीन कर्मा में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महबूब नगर जिला के चिंताकुंटा मंडल के दमगनापुर में MLA गावुनाला मधुसूदन रेड्डी के वालिद ग्युनोला कृष्णा रेड्डी के दिशा दीन कर्मा में शिरकत की। वजीर जो और कृष्णा राव वज़ीर आला के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, MP मल्लू रवि महबूब नगर के मुश्तरिका MLAs इस मौके पर मौजूद रहे। रियासत में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अतिया दहिंदगान बड़ी तादाद में आगे आ रहे हैं। मोल्ड टेक पैकेजिंग लिमिटेड के नायब सदर
سندیپ نے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے وزیر لوکیش کو 25 لاکھ روپے کا چیک سونپا ہے۔ لوکیش نے صنعت کاروں کا شکریہ ادا کیا جو سیلاب متاثرین کے لیے بڑے پیمانے پر جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں احتیاط دینے والوں کو سراہا جاتا ہے۔ عادل آباد کی مسجد حسن شانتی نگر میں حافظ محمد منظور احمد کی نگرانی میں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ایک اجلاس بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بروز اتوار بعد نماز منعقد کیا گیا۔ حافظ عرفان کی قرأت کلام پاک و نعت شریف سے اجلاس کا آغاز ہوا۔ قبل اس کے حافظ محمد منظور احمد نے نماز عشاء کی امامت کی اور رغبت انگیز دعا فرمائی۔ اس اجلاس میں سابق میونسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی، محمد عبدالجلیل، شیخ محمد امام، سید اسحاق علی، عبدالغفار، شیخ واجد اور دیگر نے شرکت کی۔ بعد ازاں ڈاکٹر عادل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی زندگی کی حالات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اثر خطاب ڈالا ہے۔ ڈاکٹر عادل نے اپنے خطاب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ جا رہی ہے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو احباب باہر ہیں وہ اندر تشریف لا لیجیے۔ اس سے پہلے کہ کچھ باتیں بتایا جائے کہ آج کا دن محبوب خدا سرور کونین تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آمد ہوئی ہے۔ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اور بہت بڑی ایک جادوگر بھی کہ حبیب خدا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے عبد چہرہ دیکھا تو کہنے لگی کہ عبداللہ کے چہرے پہ وہ چمک وہ نور میں نے دیکھا کہ حبیب خدا تشریف زمین پہ لے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ عبداللہ سے بات کرنا چاہیے، عبداللہ کو رکائی، یہودیوں کی سرکار نے تھی، میں چاہتی ہوں۔ عبداللہ نے کچھ جواب نہیں دیے، آگے بڑھ گئے، عبداللہ کو دیکھتے رہی کہ نور نظر و نور خبر ان کے چہرے میں چمک رہا تھا کہ ان کو حاصل کرنا چاہ رہی تھی۔ کہا کہ آگے بڑھ گئے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا عبداللہ ہی کے طرف سے ہونے والا تھا۔ یہ بات سارے عالم دین یہودیوں کو معلوم ہو چکا کہ آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ حبیب خدا سرور کونین تاجدار مدینہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ سے تولد ہونے والے ہیں، ان سے پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ بات سارے یہودیوں کو پتا چل گیا، سارے یہودیوں کی اس کی خبر اطلاع مل گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پیدا ہو گئے تو حضرت عبداللہ سے پیدا ہو گئے۔ تو یہودیوں کے عالموں نے اور سرداروں نے جمع ہوئے ایک میٹنگ طے کی کہ دیکھو عبداللہ سے تولد ہونے والا ہے تو ایک نور نظر آنے والا ہے، وہ سرور کونین تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں برآمد ہونے والے ہیں۔ لہذا کیا کیا جائے کہ عبداللہ کو قتل کرنے تو بہتر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لا سکتے۔ یہ ساری میٹنگ ہوئی تو سارے عالموں نے جمع ہوئے کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا، کیونکہ کتابیں نازل ہوئی، آسمانی توریت نازل ہوئی، انجیل ہوئی، زبور ہوئی، لیکن قرآن مجید کا نزول کرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو بنانے سے پہلے، سارے کائنات عالم کو بنانے سے پہلے، زمین کو بنانے سے پہلے، آسمان کو بنانے سے پہلے، آسمان کی مخلوق کو بنانے سے پہلے، زمین کو بنانے سے پہلے، زمین کے اندر کی مخلوق کو بنانے سے پہلے، سمندر کو بنانے سے پہلے، سمندرات کی مخلوقات کو بنانے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ساتوں آسمان ساتوں زمین کو بچھانے سے پہلے اللہ 1000 سال پہلے قرآن مجید کو لکھا، اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ قرآن مجید کو ایجاد کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے قلم بنایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ قلم کی قسم کھا کے فرمایا نون
वल वमा यस्तुरून, कसम है मुझे इस कलम की और इन लिखी हुई सत्तरों की कसम, वमा यस्तुरून, जो अल्लाह तआला ने अपने हाथों से इन सत्तरों को लिखा, कुरान मजीद का नुज़ूल किया। भवानी रेड्डी ने हरीश राव को जवाब दिया और कहा, हरीश राव ने पिछले 10 सालों में बीआरएस लीडरों ने कितने झूठ बोले, और जाओ चलो सिद्दीपेट कोंडापुर चलते हैं। मौत की वजह से खानदान को कर्ज माफी का दावा करना चाहिए। हरीश राव शराब की फैक्ट्री के बारे में बात करे, आपने बेची हुई मुलाजमतों के बारे में बात नहीं की है। वज़ीर आला ज्यादा नहीं बोले, बहुत कम बोले। सिद्दीपेट में और हंसने वाला दांत नहीं है जो आपने ना किया हो। कांग्रेस अपने वादे पर कायम है, अगर इत्तला दी जाती है तो इसे शुमार नहीं किया जाता। ज्यादा होशियार रहे। दीनदारम को इस दिन मैच मिला तो चला गया। कांग्रेस ने एक ही गलती की है कि आपको वजीर बनाया जो कम से कम वार्ड मेंबर तक नहीं बन सकता। ये कब्रिस्तान न्यू भोईगुड़ा सिकंदराबाद में है, कोई मेंटेनेंस करने वाला नहीं है। पहले ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान था मगर अब छोटा हो गया है क्योंकि सब दुकान वालों ने इस पर कब्जा कर लिया और ऐसी हालत हो गई है कि कब्रिस्तान की खबर तक जाने के लिए भी जगह नहीं है। जीएचएमसी कमिश्नर अमलपाली कटा ने कहा है कि गणेश विसर्जन के लिए आने वाले अकीदतमंदों के लिए बगैर किसी परेशानी के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने पीर को नेकलेस रोड पर गणेश विसर्जन के इंतजाम का मुआयना किया। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा, सफाई इंजीनियरिंग, यूबीडी और यूसीडी महकमों के अमले के साथ कुल 15,000 लोग गणेश विसर्जन के लिए 3 शिफ्टों में 24 घंटे अकीदतमंदों की खिदमत करेंगे। उन्होंने कहा है कि गणेश नवरात्रि के लिए ओहदेदार, त्यौहार कमेटी के अरकान, दीगर महकमों के साथ तालमेल की मीटिंग बगैर किसी कोताही के मुकम्मल की गई। उन्होंने कहा है कि हेड ऑफिस के साथ जोनल सतह पर राब्ता मीटिंग्स का एहतमाम किया गया और तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि अकीदतमंदों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बताया गया है कि विसर्जन के लिए 10 कंट्रोल रूम है और एडिशनल कमिश्नर सतह के एहलकार कमांड कंट्रोल रूम में 3 शिफ्टों में काम कर रहे। उन्होंने विसर्जन के अगले दिन मजीद 500 एहलकारों को भी तैनात किया गया है। उन्होंने कहा है कि शहर भर के 73 विनायका तालाबों और बड़े तालाबों में विसर्जन का एहतमाम किया गया है। उन्होंने कहा है कि अब तक 468 क्रेनें लगाई गई हैं। उन्होंने कहा है कि अकीदतमंदों को चाहिए कि वो ऐसे रंग बिरंगे कागजात सड़क पर ना बिखेरे, सफाई सुथराई के अमले के साथ ताउन करे क्योंकि गणेश को विसर्जन के दौरान रंगीन कागजात बिखर जाते हैं जिसकी वजह से सफाई अमले को काफी परेशानी होती है। उन्होंने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर्स, इंजीनियर और बिजली, यूबीडी, लोकल पुलिस और त्यौहार कमेटी के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई। एगल्स डायग्नोस्टिक मागाम का इफ्तिताह समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद और समाजी कारकुन सैयद फयाज बुखारी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर किया है। जम्मू कश्मीर में नौजवानों के एंटरप्रेन्योरशिप की अहमियत पर जोर दिया गया। मुजम्मिल ने इस बात पर रोशनी डाली है कि किस तरह नौजवानों की क़यादत में कारोबारी मंसूबे न सिर्फ खुद किफालत पैदा करते हैं बल्कि वसी तर कम्युनिटी के लिए वसाइल भी पैदा करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वाज़े विजन के हामिल नौजवान खित्ते के मुस्तक़बिल की कुलीद है जो नया कश्मीर के नजरियात की अक्कासी करते हैं। इस तकरीब ने कारोबार में नौजवान की बढ़ती हुई शमूलियत का जश्न मनाया और इलाके की तरक्की के लिए भी काम किया है। इनॉग्रेशन हुई और ये जो इनॉग्रेशन है ये एक लैब के तौर पर यहाँ पर हुई है। जो हमारे दोस्त एजाज साहब ने यहाँ पर ये बिजनेस वेंचर खोला है, ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि जो यूथ्स है वो बिजनेस इन वेंचर्स में आते हैं। हम चाहते हैं कि यूथ्स को मोबालाइज करना, हम चाहते हैं इसको चैनलाइज करना कि यूथ इन बिजनेस वेंचर्स में आए। ये ऐसे बिजनेस वेंचर्स खोलने का खाली इन्हीं को फायदा नहीं मिलेगा, ये बिजनेस वेंचर से सोसाइटी को भी फायदा मिलेगा और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। आप देख रहे हैं हमारे जो यूथ्स है वो ड्रग्स या गलत चीज़ों में मुब्तला होते जा रहे हैं, एंटी सोशल या गलत चीज़ों में लगे हुए हैं। उनको चाहिए कि वो ऐसे बिजनेस वेंचर्स एस्टेब्लिश करें ताकि और भी बाकी लोगों को रोजगार के वसाइल फराहम हो सकते हैं। तो ये एक प्राउड मोमेंट है। मुझे लगता है कि यही असल में नया कश्मीर है एंड यूथ विद क्लियर डायरेक्शन इज द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डायग्नोस्टिक सेंटर जो यहाँ पे एजाज साहब ने खोला है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है टंगमर्ग, बीरवा, नारबल से अगर आप नारबल और बड़गाम और हमारा जो पटन एरिया है वहाँ से अक्सर हमने देखा है कि पेशेंट यहाँ पे आते हैं मागाम।
तो एक बड़ी सहूलियत है उनके लिए। यहाँ पे इनका फ्री टेस्टिंग का भी एक ड्राइव इनका करना है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि जब यहाँ के लोग टेस्ट करने जाते थे फिर वापस जाना पड़ता था, लेकिन इन्होंने एक ऐप खोली है। हर एक जो टेस्ट करेगा वो घर बैठे मोबाइल से उसको डाउनलोड करके उसका किराया भी बचेगा और यहाँ पे इन्होंने अच्छा रेट्स भी रखे होंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ खासकर ये गरीबों के लिए इन्होंने इसमें अच्छा डिस्काउंट भी रखा है और कुछ लोगों के ये फ्री भी करने जा रहे हैं। बुजुर्ग शहरी पर एक नामालूम खातून ने हमला किया, जिसका दावा था कि वो पुलिस अफसर की बीवी है जो चलती ट्रेन में मुसाफिरों को धमकियां दे रही थी। हम रेलवे पुलिस तेलंगाना पुलिस से दरख्वास्त करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और तमाम लोगों को अलर्ट करे जो ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बाखबर रहे और ऐसे वाक़यात की इत्तला रेलवे पुलिस और एरिया थानों को जरूर दे। तेलंगाना किसान कांग्रेस की रियासती जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत रेड्डी ने गांधी भवन हैदराबाद में बोमा महेश कुमार गौड़ की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की हैसियत से ओहदे का जायजा हासिल करने पर बोमा महेश कुमार गौड़ को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। आजाद उम्मीदवार बैरवा हलके में मीर फानून मागाम में हलके की सतह के अहम इजलास की क़यादत कर रहे अवामी खदशात को दूर करने और निचली सतह पर हिमायत को मजबूत बनाने की अहमियत को उजागर करते हुए मीर फानून ने मागाम में अपने दफ्तर में हलक़े बंदियों के इजलास की सदारत की, जिसमें मुतअद्दिद शिरका ने शिरकत की थी। इज्तिमा जिसमें ब्लॉक के कारकुन शामिल थे, उनका मकसद कम्युनिटी के मसाइल को हल करना था। मीर फानून ने उसूलों की बाज़गश करते हुए पसमानदा शहरियों की जरूरियात की वकालत करने के अज़म का इरादा किया है। बुलाने का ये एक मोटिव था कि यहाँ के लोगों के मसाइल सुने। हम घर घर गए, हर जगह लोगों के मसाइल सुने। अब हमने हर गांव से कोशिश की है 2-3 लोग यहाँ पर आ जाए और अपने अपने गांव के मसाइल हमारे सामने रखे और उस हिसाब से हम इंशाल्लाह आगे कदम बढ़ाएंगे। तो अभी ये जितना हमसे हो पा रहा है डोर टू डोर हम कैंपेन कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर इंसान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हर गांव में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर कोई फेस टू फेस अब ये बयानबाजी का वक्त चला गया है। अभी वही लोग आगे आए जो काम कर सकते हैं, जो आवाम की मदद कर सकते हैं, जो आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं। बयानबाजी के लिए बहुत टाइम फिर बाकी है हमारे पास, पूरे 5 साल पड़े हुए हैं, उसमें हम बयानबाजी करेंगे इंशाल्लाह। पहले अपने काम की ओर तवज्जो देंगे। अभी तक तो हुई नहीं है, इस स्टेज तक तो आप देखोगे बीरवा में कोई भी किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट हुई नहीं है। हर जगह आप देखो कोई ना कोई परेशानी से लोग जूझ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है हम यूं ही ये इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में जीत रखी होगी तो इंशाल्लाह हम इन सबको दिखाएंगे कि डेवलपमेंट किस प्रकार की होती है। बिल्कुल। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर के नारायणा नेशनल सेक्रेटरी सीपीआई की आज गुवाहाटी में आसाम स्टेट काउंसिल हेडक्वार्टर में मुनाकिद हुई .com मनीनन महानता मेंबर नेशनल एग्जीक्यूटिव रियासती सेक्रेटरी किंग गोगोई काम धरीन कचारी रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर और काम प्रेस मीटिंग में गोलाघाट जिला काउंसिल के जिला सेक्रेटरी हुरियन बोरा भी मौजूद रहे। .com नारायणा ने अपनी तीसरी मियाद में 100 दिन के मुकम्मल होने पर मोदी हुकूमत पर तनकीद की है। इन दिनों मोदी ने सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम किया, उनकी हुकूमत सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए ही काम कर रही है। मोदी अपने साथियों को एनपीए के नाम पर लाखों रुपए की पेशकश करती है, लेकिन उनकी हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। नौजवान नौकरियों के लिए एहतजाज कर रहे, आम लोग महंगाई पर काबू पाने के लिए एहतजाज कर रहे, लेकिन मोदी उनके बारे में संजीदा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में लोगों ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया था। उनकी नशिस्तें पहले के मुकाबले 240 रह गई थी, लिहाजा उनकी हुकूमत टीडीपी और जेडीयू पर मुनहसिर है। डॉक्टर के नारायणा ने एक और नुक्ता उठाया है और आसाम के वज़ीर आला बिस्वा शर्मा पर कड़ी तनकीद की है कि उनकी हुकूमत आसाम के मुख्तलिफ हिस्सों में बगैर किसी मुतबादिल इंतजाम के गैर इंसानी बेदखली कर रही, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी। भैंसा में गणेश विसर्जन जुलूस के पुरअमन अख्तिताम पर एमएलए रामाराव पटेल ने मुख्तलिफ महकमा जात और दीगर का शुक्रिया अदा किया। गणेश निमज्जन प्रोग्राम को अंदर सहकारिंచిన దానికి నా ముదూరు నియోజక ప్రజలతో తరఫున నా తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। స్పెషల్లీ హిందూ ఉత్సవ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో
చాలా మంచి పని చేశారు. అదేవిధంగా పోలీస్ సిబ్బంది అనుకోండి, ఎలక్ట్రిసిటీ అనుకోండి, మున్సిపాలిటీ అనుకోండి, వాళ్ళు కూడా చాలా సహకరించారు. స్పెషల్లీ మా ఎస్పీ మేడంకు నా తరఫున కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. మీరు చేసిన సేవ మా బైంసపట్నం వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మరవలేరు. చాలా మంచి సేవ చేశారు. ఎటువంటి ఆలోచన ఘట్టం కాకుండా ప్రశాంతంగా గణేష్ విసర్జన జరిగింది. అదే విధంగా ప్రతి గణేష్ మండల్ కమిటీ వాళ్లకు, ప్రతి సంఘాలకు నా తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను ఒకటే గణనాయకుడిని కోరుకుంటున్నాను. నా ప్రజలు, నా ముదోల్ తాలూకా ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలా, రైతు సోదరులు బాగుపడాలా, పాడే పంట పండాలని ఆ గణనాయకుడిని కోరుకున్నాను. इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।